प्रभाकर, कितनी देर में पहले तो बताइए संजय सिंह की रिहाई हो जाएगी, और अरविंद केजरीवाल के मामले में आज क्या हुआ हाईकोर्ट में? प्रभाकर, मानक संजय सिंह की रिहाई की तस्वीरें कभी भी आ सकती हैं, इसलिए कि जो फॉर्मेलिटीज थी वो सब पूरा हो चुकी हैं। तो कभी भी वो तस्वीर आ जाएगी और हमारे दर्शकों को आप दिखाएंगे, अपने बगल वाली स्क्रीन पे चलाकर दिखाएंगे, वो दिखेंगी। और आज जो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, अरविंद केजरीवाल की तरफ से तो वही बातें कही गई जो पिछली सुनवाई के दौरान कही गई थी, जहां पर गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए गए थे और ये कहा गया बार बार अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, कि ये गिरफ्तारी गैर जरूरी थी, इसको गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी। टाइमिंग पर सवाल ये कि इससे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे का उल्लंघन हुआ है। वो क्यों हुआ है? इसलिए कि अरविंद केजरीवाल एक राजनेता हैं, एक पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, और उनकी गिरफ्तारी इसलिए की गई है ताकि चुनाव एक राजनेता के तौर पर चुनाव के दौरान उन्हें निष्क्रिय किया जा सके, और ये निष्क्रियता जो होगी वो कहीं न कहीं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होगी। तो ये इस तरह की दलीलें लगातार अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दी गई। लेकिन जो आज ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने जो दलीलें दी वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी दलीलें ऐसी हैं जो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के विरोध करने वालों को बहुत अच्छी लगेंगी। मसलन ये कि अगर कोई राजनेता जो आतंकवादी हो और वो सेना के वाहन पर हमला कर दे, तो क्या वो ये कह सकता है, ये दलील दे सकता है कि उसे चुनाव लड़ना है इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हो? क्या कोई हत्यारा हत्या कर दे और वो इसलिए कहे कि उसे नेता है, उसे चुनाव लड़ना है इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हो? तो ये कहा गया बार बार ईडी की तरफ से कि जो इस तरह की दलीलें दी जा रही हैं ये सही नहीं है। जांच पहले से चल रही है, इस मामले में से पहले से गिरफ्तारियां हो रही हैं, इस मामले में पहले से समन जारी हो रहा है। तो ये जो समय वो दिया जा रहा है, ये तर्क जो दिया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, ये बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी बात ईडी की तरफ से ये भी कही गई कि एक आम आदमी जब कोई अपराध करता है या कोई आरोपी होता है तो उसे गिरफ्तार करके पूछताछ की जाती है। तो एक मुख्यमंत्री इस आधार पर कि वो मुख्यमंत्री है इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसे गिरफ्तार करके पूछताछ नहीं होनी चाहिए, ये कौन सी दलील है? कानून के सामने सब बराबर है। तो कुल मिलाकर ये कि अरविंद केजरीवाल की पहले से और अब तक सभी मामलों में, मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, सबके मामले में वही दलील की इनकी गिरफ्तारी जो है वो राजनीतिक बदले की भावना से हो रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनाव में पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को निष्क्रिय करने के लिए हो रही है, ये दलीलें हैं। और उसी तरफ दूसरी तरफ ईडी लगातार ये दलील दे रही है कि ये घोटाला हुआ है और घोटाला हुआ है, और अरविंद केजरीवाल चूंकि पार्टी के मुखिया है, विजय नायर इस मामले में किंगपिन है, और विजय नायर अरविंद केजरीवाल के बगल वाले घर में रह रहा था। और तो कुल मिलाकर ये कि ईडी ये भी कह रही है कि अगर कोर्ट चाहेगा तो अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका है वो हम दिखाने के लिए और बताने के लिए हमारे पास जो सबूत है, दस्तावेज हैं, वो कोर्ट में हम दिखाने को तैयार हैं। तो आपको याद होगा इसके पहले भी अरविंद केजरीवाल का मामला जब हाईकोर्ट गया था, इसके पहले गया था, उस समय भी जब इन्होंने ये मांगा था कि इनको गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन मिले, तब भी ईडी ने कहा था, हाईकोर्ट ने कहा था कि आपके पास जो सबूत है दिखाइए, और तब ईडी ने कुछ सबूत रख दिए थे और उसके बाद से हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया था। तो कुल मिलाकर ये कि संजय सिंह की रिहाई तो हो गई, लेकिन जो ये कैलकुलेशन करने की कोशिश हो रही है कि संजय सिंह की रिहाई हो गई, बेल मिल गया, तो मनीष सिसोदिया को भी बेल मिल जाएगा, अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाएगा। मानक कानूनी बात बस समझिए कि भले ही मामला एक है, भले ही कथित तौर पर घोटाला एक है, लेकिन सबकी भूमिका अलग अलग है, सब पर आरोप अलग अलग है। संजय सिंह पर आरोप मात्र ये थे कि संजय सिंह के घर पर 2 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, वो संजय सिंह ने नहीं किया है, और वो लेन देन कहां हुआ है, कैसा हुआ, अभी तक वो मनी ट्रेल नहीं मिला है। लेकिन मनीष सिसोदिया उस मंत्रालय के मंत्री हैं जिस मंत्रालय में घोटाला हुआ है, जिस मंत्रालय ने पॉलिसी बनाई। तो ये जब जो लोग इक्वेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि संजय सिंह को जमानत मिल गई इसलिए मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिल जाए, तो मुझे लगता है कि उनको केस के तथ्यों और सबकी भूमिका को अलग अलग ढंग से देखना होगा। ओके, ऑलराइट, बहुत बढ़िया प्रभाकर, धन्यवाद इस जानकारी के लिए।